हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूलेज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं? tan 90 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, ये सब फार्मूलेज हैं। sin 180 प्लस थीटा क्या होगा, sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, cosec 180 माइनस थीटा क्या होगा, cot 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो ये फार्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये आप कल को IIT जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ बहुत यूज होगा। आप फिजिक्स IIT जेईई की फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत यूज होगा। इवन नीट वालों को भी थोड़ा थोड़ा यूज रहता है उनका भी। अब तो SSC सीजीएल वगैरह हो गया, UPSC वगैरह हो गया, वहाँ भी ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रखते हैं पोर्शन, तो ये बहुत यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा। एक तो फार्मूला आप रट लो, लेकिन कितना फार्मूला रटोगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ गलत हो सकता है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी ट्रिक दे देंगे कि अगर वो ट्रिक समझ तो जाओगे, इतना अच्छा समझा देंगे यार, कुछ है नहीं ट्रिक में। ठीक है, वो ट्रिक आप सीख लो तो 10 सेकंड लगेगा, आप बता दोगे साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 270 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस का थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस का थीटा क्या होता है। ये सब आप बता देंगे चुटकी में। तो ये जो फार्मूलाज, इनकी ट्रिक बताएंगे हम आपको। अभी 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है, लेकिन एक बार आप लोग सीख गए तो पूरा A to Z समझ में आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फिर तो आप ऐसे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यही तो मेन फार्मूलाज है इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 20-30% तो ये कवर करता है। तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बने रहिए, आप ट्रिक आपको सिखाना हम शुरू करते हैं। देखिए वो ट्रिक है, अभी हमने बताया था कि ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है ये ग्राफ और ये कुछ रूल। तो ग्राफ पहले हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए 360, ये एक पॉजिटिव एक्सिस है, इसको हम 360 बोल देंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे, और ये क्या रखेंगे 270 डिग्री। 360 डिग्री क्या है, 360 को हम और क्या बोल सकते हैं 2 पाई, 90 को हम क्या और क्या बोल सकते हैं पाई बाई 2, 180 क्या बोलते हैं पाई, और 270 डिग्री को हम क्या बोलते हैं 3 पाई बाई, अरे 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है 360 डिग्री है, तो वहीं तो लिखा है। पाई रेडियन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो वहीं तो है। पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बताइए 90 डिग्री, ऐसे 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 270 डिग्री, तो वहीं तो ये लिखा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कुछ, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, जानते हैं आप, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, या टैन हो, या कॉट हो, ये सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेक और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट में थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव। ये आपको याद कर लेना है। सर ये क्यों बता रहे हैं, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये क्या प्लस माइनस, सर ये क्यों लगाया, ये माइनस प्लस अभी समझा रहे हैं कि इसका क्या है, मतलब ये प्लस माइनस क्यों लगाया, इसका मतलब क्या बेनिफिट है, अभी आपको समझाते हैं। देखिए 90 और 270 होगा, अगर तुम्हारा देखिए 90 या 270 तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। अगर साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस अगर है तो किस में हो जाएगा साइन में, सेक किस में हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा सेक में। 180 और 360 है, देन नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होगा। अब जैसे अब एग्जांपल देते हैं, सीधे पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए कॉस, इसको भी इधर ये ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा, बताइए कॉस 180 माइनस का थीटा। देखिए कॉस है, यहाँ पे क्या सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या है यहाँ थीटा के पहले क्या है 180 है, 90 है, 270 है, क्या है, तो यहाँ पे क्या है 180 है कि नहीं, तो 180 पे हम 180 360 90 270, तो हम ये वाला पहले ये रूल देखेंगे। तो 180 पे क्या है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस का कॉस ही रहेगा। अगर यहाँ पे 180 की जगह सपोज 90 होता तो ये कॉस किस में बदल जाता, साइन में बदल जाता, किस में चेंज हो जाता साइन में चेंज हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे 180 है तो इसलिए कुछ नहीं चेंज होगा, कॉस और 180 हट जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। लेकिन अभी साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कैसे पता करें।
तो देखिए cos 180 माइनस का थीटा, तो हम 180 है तो 180 पे जाएंगे। अब ये जो हम आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लस माइनस क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया है, यहाँ पे 180 और माइनस, माइनस तो मतलब माइनस किस साइड है, 180 पे जाएंगे, इधर है या इधर है, तो इधर साइड है, तो हम माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है या निगेटिव, अगर कॉस प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर कॉस प्रेजेंट नहीं है उस क्वाड्रेंट में तो वो क्या होगा, निगेटिव। कॉस यहाँ पे प्रेजेंट है, जी नहीं, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक प्रेजेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, निगेटिव। समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे 180 है ना, 180 है तो 180 पे नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ये हो गया थीटा। अब कौन सा साइन आएगा, 180 पे जाएंगे, माइनस है कि प्लस है, प्लस है तो प्लस में इधर प्लस जाएंगे तो मतलब किस में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस कैसा आएगा, यहाँ भी ये कॉस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, निगेटिव होता है, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लें कॉस का ही लेते हैं, चलो कॉस का ही निपटा देते हैं पूरा। अब ले लें कॉस 90 माइनस का थीटा। अब बताइए कॉस 90 माइनस का थीटा, अब कॉस है 90, कहाँ है 90 पे, तो 90 पे क्या है, 90 पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में, तो कॉस किस में हो गया, साइन में। ध्यान रखना अगर 180 और 360 है तो कॉस का कॉस ही रहता, तब ये साइन में नहीं बदलता, ये कॉस का कॉस रहता, चाहे 180 होता, 180 माइनस थीटा होता, या 180 प्लस थीटा होता है, या 360 माइनस थीटा होता, या 360 प्लस थीटा होता, तो कॉस का कॉस में ही रहता। लेकिन यहाँ पे 90 है तो कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। अगर 90 है और यहाँ पे 10 होता तो 10 किस में हो जाता है, कॉट में, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे 90 है तो साइन कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इधर लिखा है 90, यहाँ पे अगर 90 टू 70 है तभी चेंज होगा, अगर 180 और 360 है तो नो चेंज। तो 90 कॉस है, यहाँ पे 90 है तो 90 का किस में, कॉस का किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। और साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। आप क्या देखें किसका साइन आएगा, आप क्या यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये किसके लिए हम जाएंगे, जो 90 वाली लाइन है, यहाँ पे 90 वाली लाइन है, 90 पे गए। अब क्या है, माइनस है कि प्लस है, क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। और कौन सा साइन के अकॉर्डिंग साइन देखेंगे या कॉस के अकॉर्डिंग, किसके किसके अकॉर्डिंग, जो पहले प्रेजेंट होता है, पहले कौन प्रेजेंट है, कॉस, कॉस प्रेजेंट है तो इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा साइन, तो कॉस के अकॉर्डिंग। अगर कॉस 90 माइनस, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्रेजेंट है कि नहीं, अरे यार ऑल है, ऑल मतलब सभी प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो मतलब पॉजिटिव ही होगा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए तो कॉस कैसा है, पॉजिटिव है, कॉस प्रेजेंट है तो मतलब कॉस पॉजिटिव हो गया, तो कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, यहाँ प्लस साइन। अब प्लस साइन लगाओ, ये +5 है, चाहे 5 लिखो, बात एक ही होती है कि नहीं। तो ये क्या है, प्लस हटा दो, यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो गया, समझ में आया कि नहीं, समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, कॉस 90 प्लस का थीटा, बताइए, हाँ आप लोग बताइए क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या है, 90 है, 90 है कि नहीं, तो 90 हम देखेंगे, 90 90 90 पे क्या है, चेंज हो जाता है कि नहीं, याद कर लो, 90 और 270 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, साइन है तो वो कॉस में हो जाएगा, सेक है तो वो कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक है तो वो कॉसेक है तो सेक में हो जाएगा, और टेन है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट है तो टेन में हो जाएगा। इसका मतलब टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस यहाँ 90 है, 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा। एक मिनट सही से लिख देते हैं, साइन थीटा। अब साइन किसका होगा, मतलब प्लस का होगा या माइनस का होगा, मतलब तो यहाँ पे देखिए 90 पे जाएंगे, अब ये प्लस माइनस लिखा है तो प्लस की ओर चले जाएंगे, प्लस यहाँ पे चला जाएगा, तो यह क्या है, यहाँ पे कौन सा कॉस देखेंगे कि साइन, हमने बोला था जो पहले होता, पहले क्या है, कॉस है कि नहीं, तो कॉस यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, बताओ, नहीं है, यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस है तो कॉस प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव, तो ये क्या यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस कैसा होता है बताइए, निगेटिव होता है, समझ में आया कि नहीं, समझ गए होंगे। तो कॉस माइनस का साइन थीटा हो गया। अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लें कॉस 270
प्लस का थीटा, कॉस 270 प्लस का थीटा। अच्छा बताइए कॉस 270 प्लस थीटा तो क्या है 270 है, 270 प्लस कॉस चेंज हो जाता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जी हाँ चेंज हो जाता है। देखिए ये लिखा है नहीं, इसका मतलब ये चेंज हो रहा है। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन थीटा। आप देखो 270 वाली लाइन पे जाएंगे, प्लस है कि माइनस है? प्लस है कि नहीं? यहाँ पे ये तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली जगह हम जाएंगे, प्लस वाली जगह जाएंगे 270 प्लस थीटा। तो इसमें हम चले गए, इस पे कॉस है क्या? अरे यार ये क्या लिखते हैं, कॉसिक नहीं, यहाँ पे कॉस होगा, सॉरी सेक और कॉसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा तो क्या है 270 प्लस का थीटा। तो यहाँ पे हम 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है क्या? जी हाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। कैसा होगा? प्लस का। यहाँ पे सॉरी भाई, यहाँ पे मिस्टेक से हमने लिख दिया था कॉसिक, कॉसिक नहीं कॉस होगा। यहाँ पे से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसिक, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक। तो ठीक है 270 प्लस थीटा, देखिए 270 पे चेंज होता है तो कॉस किस में हो जाएगा? साइन में हो जाएगा। और 270 प्लस की ओर गए, यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है कि नहीं? जी हाँ। साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे कॉस के अकॉर्डिंग? नहीं, कॉस के अकॉर्डिंग। हम कॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि पहले कॉस है। तो यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है कि नहीं? जी हाँ। तो 270 प्लस थीटा हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, 270 प्लस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है कि नहीं? जी हाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? समझ गए होंगे। आप किसकी बात करेंगे? अब हम 10 की ले लें एग्जांपल, चाहे कॉट, एक एक एग्जांपल सबका लेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। बेसिकली समझना क्या है, छोटी सी बात है। देखिए समझना ये है कि अगर 270 और 90 डिग्री आ जाए तो साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किसी में रेंडमली नहीं, किसी में। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा, कॉट 10 में होगा, 10 कॉट में होगा। कब होगा? जब 270 हो या 90 हो। लेकिन अगर 180 है या 360 डिग्री है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर इधर समझ में आया आप, ठीक है। ये तो ये चीज हम रूल 1 हम समझा दिए। अब रूल 2 क्या है? रूल 2 ये बोला कि प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा। ये हम कैसे करेंगे? अगर 90 प्लस, हम उसी जो जो यहाँ पे दिया है 90 दिया है या 270 दिया है या 180 दिया है 90, तो हम उसी लाइन पे चले जाएंगे। जैसे 270 दिया था 270 में चले गए, प्लस किया तो प्लस चले गए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखेंगे कि कॉस पॉजिटिव, कॉस जो ये है इसमें कॉस प्रेजेंट है कि नहीं? तो कॉस प्रेजेंट था तो इसलिए कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। अगर कॉस प्रेजेंट नहीं होता तो कैसा हो जाता? साइन निगेटिव। जैसे कि कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ कॉस 90 है तो 90 है तो कॉस चेंज हो जाएगा तो साइन हो गया। प्लस है तो प्लस, प्लस किस में चला गया? कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस इसमें चले गए। तो यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है क्या? कॉस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे। कॉस इसमें है, कॉस में क्या होगा? निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन निगेटिव। समझ गए कि नहीं? अब आपको 2-3 और एग्जांपल समझा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि साइन 90 प्लस का थीटा बताइए। साइन 90 प्लस का थीटा क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। 90 है तो 90 किस में चेंज हो जाएगा? 90 है तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कैसा साइन आएगा? साइन 90 पे जाओगे, प्लस है ना तो प्लस इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे साइन मिल रहा है कि नहीं? जी हाँ साइन प्रेजेंट है। तो कैसा साइन आएगा? प्लस का आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा हो गया। अब जैसे हो गया साइन 180 प्लस का थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। 180 है, 180 पे क्या होता है? नो चेंज। साइन का साइन ही रहा, साइन थीटा हो गया। अब 180 पे गया, प्लस कह रहा है कि माइनस कह रहा है? प्लस कह रहा है तो यहाँ पे चले गए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है क्या? साइन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो साइन क्या होगा? निगेटिव। तो ये क्या है? यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेक 180 प्लस का थीटा, सेक 180 प्लस का थीटा। सेक किसमें? सेक 180 है, 180 है तो क्या हो जाएगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं। तो चेंज नहीं तो सेक का क्या रहेगा? सेक ही रहेगा, सेक थीटा। ठीक है। अब देखो 180 है, 180 गए प्लस, यहाँ मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब भाई 180 प्लस थीटा, अपनी मर्जी थोड़ी ना पहुंच गई। यहाँ पे था 180 प्लस, यहाँ पे प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सेक का साइन यहाँ पे क्या होगा? सेक का साइन क्या होगा? निगेटिव। समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट।
कॉस छोड़ो, कॉसेक लेते हैं, कॉसेक 360 माइनस का थीटा, ये क्या होगा, कॉसेक है 360 है, 360 पे कोई चेंज नहीं होता है तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 360 पे माइनस है तो इधर जाएंगे, प्लस होता तो इधर जाते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कॉसेक प्रेजेंट है क्या, जी नहीं, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे कॉसेक प्रेजेंट नहीं तो मतलब कॉसेक यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, तो कॉसेक का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसे फार्मूले कितना इजी है, समझ गए। ये 2-3 और एग्जांपल है, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, फिर आपको एक अगला 2-3 और बताते हैं एग्जांपल। जैसे कि फटाफट देखते हैं, tan का देख लेते हैं, tan 270 प्लस का थीटा, tan 270 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, tan किस में हो जाएगा, कॉट में, तो t हो जाएगा कॉट थीटा हो गया। अब क्या है, साइन देखेंगे 270 प्लस है तो हम इस साइड चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan है क्या, tan नहीं है, tan नहीं है, tan नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम पहले क्या था, पहले क्या है, tan है, पहले क्या कॉट है, नहीं पहले क्या है, tan है, tan से हम जा रहे हैं कॉट में, तो tan 270 का मतलब 270 था इसलिए tan कॉट में हो गया, और 270 प्लस या फोर्थ क्वाड्रेंट में tan है क्या, जी नहीं है, तो जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का साइन। समझ में आया कि नहीं, जी समझ गए, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, cot 270 प्लस का थीटा होता तो क्या होता बताओ, cot 270 है, 270 में cot क्या हो जाएगा, tan में बदल जाएगा, tan थीटा, और क्या साइन होगा, 270 प्लस में जा रहे हैं, यहाँ पे cot है क्या, cot नहीं है, तो इसलिए क्या साइन होगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक और एग्जांपल देखिए, हो जाएगा cot 270, एक मिनट थोड़ा सा ही लिख दें, cot 270 माइनस का थीटा, cot 270 माइनस का थीटा का 270 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, cot किस में हो जाएगा, tan में हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा, माइनस का है, माइनस मतलब कहाँ है, एक इसमें 270 में पहुंच गया, इधर प्लस है इधर माइनस, तो माइनस मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot है क्या, जी हाँ है, तो कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव tan थीटा, ठीक है। समझ में कि नहीं, समझ गए होंगे, कितना है ये पूरा, मतलब कुछ है ही नहीं, बस सीधा सीधा। अब सीधा सीधा क्या है, हम इसमें एक दो ट्रिक है, दो रूल है, पहले हम देखेंगे कि 270 है या 90 है, 360 है या 180 है। अगर यहाँ पे 90 या 270 होता, 90 या 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, जो रूल के अकॉर्डिंग, अगर साइन है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो साइन में हो जाएगा, टेन है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट है तो टेन में हो जाएगा, सेक है तो कॉसिक में हो जाएगा। अगर 180 और 360 है तो टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और साइन कैसे देंगे कि हम माइनस आएगा प्लस आएगा क्या आएगा, तो हम उसके लिए देखेंगे कि 270 है कि 180 है, क्या है, उसी लाइन पे चले जाएंगे। जैसे अगर 270 हुआ तो यहाँ 270, अगर प्लस कह रहा तो इसमें जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया था, जैसे यहाँ पे टेन दिया था, तो यहाँ पे टेन क्या पॉजिटिव है, अगर टेन प्रेजेंट है तो मतलब पॉजिटिव है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से यही दो रूल है। दो एग्जांपल और देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लें एक एग्जांपल लेते हैं, सेक 180 माइनस का थीटा, सेक 180 माइनस का, अच्छा 180 है तो 180 में क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्या है सेक 180 पर 360, 180 हो या 360 हो, तो 180 है तो 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो सेक का सेक ही रहा, सेक थीटा, और 180 पे जाएंगे, 180 पे जाएंगे, प्लस है कि माइनस है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे सेक प्रेजेंट है क्या, सेक प्रेजेंट है क्या, जी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। आई होप। अच्छा थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर किसके कारण, जैसे ये है कॉट 270 है यहाँ पे, तो कॉट का किसमें हो जाएगा, टेन में। अब साइन किसके अकॉर्डिंग देखें, टेन के अकॉर्डिंग कि कॉट के, जो पहले क्या था, पहले इनिशियली ये तो प्रेजेंट था नहीं, ये तो बाद में आया, तो ये कॉट ही प्रेजेंट, तो इसके अकॉर्डिंग साइन देखेंगे, तो ये कॉट हम 270 माइनस यहाँ पे पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग कीजिए, आप मन में ही दिमाग में ही एक दो बार ग्राफ बनाएंगे तो आपको मन में ही ड्रा हो जाएगा। हम देखो अभी कुछ भी अभी हम मिटा के अगर कर दें तो हम तो बिना ग्राफ बनाए ही
मेरे दिमाग में ही ग्राफ बन जाता है और आराम से मतलब हो जाता है। जो 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को पूरा मतलब 10 सेकंड में आप बता देंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड में बता देंगे कि क्या फार्मूला मतलब फार्मूला मतलब जैसे ये दिया होता, जैसे ये था tan 270 प्लस थीटा, तो इस क्या आएगा यहाँ पे, तो आप 10 सेकंड में ही बता देंगे, 5 सेकंड में बता देंगे। एक बार 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही ऐसे ही डेली डेली ट्रिक आपको लाएंगे। आप बताइए कौन कौन सा नई ट्रिक या कौन सा नया कॉन्सेप्ट आपको बताना है क्लास 11 क्लास 12 मैथमेटिक्स का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू बच्चों।